एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क सिस्टम के अग्रणी निर्माता आइंस टेक्निक फॉर्मवर्क सिस्टम ने बाउमा कॉनएक्सपो 2024 में अपनी नई एल्यूमिनियम पैनल्स की श्रृंखला पेश की है, जो निर्माण उद्योग में नए मानक स्थापित कर रहे हैं। कंपनी ने पूरी तरह से फ्रिक्शन वेल्डेड एल्यूमिनियम पैनल्स की शुरुआत की, जो निर्माण दक्षता और गुणवत्ता दोनों में सुधार करेंगे। इसके साथ ही EFS ने स्वचालित विनिर्माण लाइनों को भी लागू किया है। बाउमा कॉनएक्सपो 2024 के दूसरे दिन अभिनेत्री निकिता दत्ता ने EFS की तकनीकी विशेषज्ञता और गुणवत्ता की सराहना करते हुए कहा, आइंस टेक्निक जैसी कंपनियां भारत के निर्माण उद्योग में क्रांति ला रही हैं। इनका नवाचार और गुणवत्ता भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। 2015 में स्थापित EFS अब भारत का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क निर्माता बन चुका है। कंपनी के गाजियाबाद स्थित संयंत्र की उत्पादन क्षमता प्रति महीने 1,25,000 वर्ग मीटर है। EFS ने 800 से ज्यादा परियोजनाएं पूरी की हैं और देश विदेश में अग्रणी रियल एस्टेट डेवलपर्स और ठेकेदारों के साथ सहयोग किया है। बाउमा कॉनएक्सपो 2024 में EFS ने अपने नवीनतम उत्पादों को प्रदर्शित किया और उद्योग के विशेषज्ञों से जुड़ने का अवसर प्रदान किया। जी, आज यहाँ पर मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आइंस टेक्निक ने यहाँ पर बुलाया है। इनका जो नया लॉन्च है उसको इनॉग्रेट करने के लिए यहाँ पर आके मुझे पहले तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो मेड इन इंडिया है। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं ये इस चीज के, और देखकर अच्छा लगता है कि हमारे देश में कोई एक ऐसी चीज जो स्क्रैच से बनी और इतनी आगे जाए, तो दैट्स ऑफ कोर्स अ रियली गुड थिंग टू सी। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि आई थिंक द काइंड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी दैट दे आर इंट्रोड्यूसिंग थ्रू दिस, इट्स गोइंग टू बी रियली नाइस टू सी कि ये किस तरह इस्तेमाल होती है और ये किस तरह आगे बढ़ती है। सो वेरी फॉर्चुनेट टू बी हियर एंड बी इनॉग्रेटिंग दिस। जी, मेरा आई थिंक सबसे पहले ख्याल ये आता है कि मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि वो क्या है कंपनी, क्या ब्रांड है और किस तरह मैं उसके साथ रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि आज तक मैंने कोई ऐसा ब्रांड या कंपनी के साथ मैं जुड़ी नहीं हूँ जहाँ पर मेरे को कोई रिलेशन समझ नहीं आ रहा हो। सो जब मुझे इनके बारे में भी पता चला, सो देयर वाज अ लिटिल बिट दैट आई रेड अबाउट देम, और यहाँ पर आके आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ये डिसीजन लिया यहाँ पर आने का, बिकॉज देयर सो मच आई कैन रिलेट टू। मेरे खुद के जो पिताजी है वो एक आर्किटेक्ट रह चुके हैं, सबमरीन आर्किटेक्ट, तो थोड़ी बहुत मुझे जितनी नॉलेज है और थोड़ा बहुत जो मैंने यहाँ देखा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इस चीज के साथ जुड़ी। जी, अभी तक ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगी, बस इतना कह सकती हूँ कि हाल ही में मैंने एक फिल्म अभी खत्म की है, जूल थीफ, जो बहुत जल्द आपको अगले साल के शुरुआत में देखने को मिलेगी, तब चर्चा करेंगे उसके बारे में। मैम आई हैं, इट्स अ रियल ऑनर एंड अ प्लेजर टू हैव मैम। और मैम की तरह हमारी शटरिंग से जो इमारतें बनती हैं वो बेहद ही खूबसूरत निकलती हैं, तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तानी नहीं, जैसे मैम की विशेष आई कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी इसको हम लेके जाएं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, 14+ स्टेट्स में इंडिया में तो कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हमारी प्रेजेंस हो और वर्ल्ड के हर एक कोने के अंदर हम हिंदुस्तान की इस टेक्नोलॉजी को ले जा सकें, अपनी काबिलियत प्रूव सकें। अमूमन माना जाता है कि हिंदुस्तान का प्रोडक्ट है तो शायद सब स्टैंडर्ड होगा या उसमें होगा, लेकिन उस धारणा को हम लगातार चैलेंज कर रहे हैं। अभी मैंने मैम को दिखाया कैसे हम टेक्नोलॉजी वो लेके आ रहे हैं जो वर्ल्ड बेस्ट है, मतलब वो पूरी दुनिया में इसकी पैरेलल की टेक्नोलॉजी नहीं है, उससे बेटर टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हमारा प्रयास है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट हम डिलीवर करें, जो सर्विसेज अपने क्लाइंट को दें, वो तो कमिटमेंट के साथ पूरी डिलीवर करें और उसकी क्वालिटी किसी भी पैरामीटर में हमारे किसी भी इंटरनेशनल कंपटीटर से 19 नहीं 20 नहीं 21 हो। और उसी प्रयास के साथ हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरी टीम का, जो इवेंट को, इस कंपनी को बनाने के लिए। नेक्स्ट ईयर हम लोग 10 साल पूरे कर रहे हैं। इट इज गोइंग टू बी स्पेशल ईयर फॉर अस, ईयर ऑफ डेकेड, इट्स रियली स्पेशल। एंड एक कॉमन बात है, कर शरद सर थे, मैम आज, हम तीनों के फादर, मैम जैसे आर्किटेक्ट सर के फादर भी सिविल इंजीनियर, मेरे फादर भी सिविल इंजीनियर, तो एक कॉमन फैक्टर भी बन जाता है। और मेरे को बड़ा अच्छा लगा। यूजुअली हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री से आके प्रोडक्ट को, लेकिन मैम ने जिस बारीकी से प्रोडक्ट को समझा और रिलेट की, आई एम रियली अमेज्ड एंड इट्स अ रियल प्लेजर। थैंक यू एंड थैंक्स टू द मीडिया पर्सन्स, आप लोग टाइम निकाल के आए इसके लिए। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो।
वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए, मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं, मेक इन इंडिया एक हिस्सा है, बट बहुत सारी चीजें जैसे जीएसटी आने से पहले जब ये एक्साइज एंड वैट अलग अलग टैक्सेशन था, तो हमारे प्रोडक्ट पे टैक्सेशन ज्यादा था, जिससे हमारे क्लाइंट्स को इनपुट नहीं मिलता था, वो एक फैक्टर ऑफ कंसर्न बन जाता। लेकिन जीएसटी आने से दैट हैज बिकम वेरी ट्रांसपेरेंट, और हमारा कोई भी मैन्युफैक्चर किसी भी स्टेट में बना रहा है तो सबको वही टैक्स पड़ रहा है, तो किसी को एडवांटेज नहीं होना। कुछ लोगों को पहले सीएसटी के कारण एडवांटेज मिल जाता था कम टैक्स से, और अपने स्टेट में प्रोड्यूस करते हुए हमको लॉस होता था, तो एक जीएसटी ने भी एडवांटेज दिया है। इसके साथ साथ बहुत सी गवर्नमेंट ने रियायतें दी हैं नए प्लांट को सेटअप करने में, नई लाइन्स को प्रोक्योर करने में, और सबसे बड़ा बेनिफिट जो वो जैसे एंटरप्रेन्योर, जैसे मैम ने कहा कि हम लोग फर्स्ट जनरेशन में जब अपना काम शुरू करते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है फंड्स की, बट बैंकिंग पॉलिसीज गवर्नमेंट द्वारा जो लाई गई हैं उसने एनकरेज किया है, उसका बहुत बड़ा योगदान है हमें यहाँ तरक्की करने में। एंड आई थिंक गवर्नमेंट हैज बीन वेरी सपोर्टिव एंड वेरी काइंड थ्रू आउट। एंड अगेन बॉमा जैसा एक्सपोज हम लोग को यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को शोकेस करने का देते हैं, मैम जैसे लोग आके हमें प्रोत्साहित करते हैं, और आप जैसे लोग मौका देते हैं अपनी बात रखने का। आई एम सो ग्लैड एंड सो हैप्पी, एंड यही है हमारा प्रेरणा का स्रोत कि हम लोग वर्ल्ड में अपने आप को नंबर 1, आपकी जैसी रिक्वेस्ट है, आप लोग की जैसी मंशा और हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, हम उसको पूरा करके दें।